फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। यशपाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। पुलिस की 2 टीमें प्रयागराज से हुई रवाना। एक टीम पहुंची बरेली तो दूसरी टीम पहुंची साबरमती जेल। अतीक को लेने साबरमती जेल पहुंची प्रयागराज की एक टीम, तो दूसरी टीम अशरफ को लेने पहुंची बरेली। पुलिस की टीमों में प्रभारी निरीक्षक, 30 कांस्टेबल की टीम मौजूद, एक जीप, 2 बंदी रक्षक वाहन। अतीक अहमद को पुलिस साबरमती से तो अशरफ को बरेली जेल से ला रही प्रयागराज। उमेश पाल शूटआउट केस में भी वारंट पर अतीक और अशरफ को लाया जा रहा प्रयागराज जेल में। सभी कानूनी कागजी कार्रवाई हुई पूरी। अतीक अहमद को साबरमती जेल से लेकर निकली प्रयागराज पुलिस। अतीक भाई अशरफ को लेकर थोड़ी देर में बरेली से निकलेगी प्रयागराज पुलिस। उमेश पाल हत्याकांड मामले में दोनों भाइयों को सीजीएम कोर्ट में करेगी पेश। 14 दिन की रिमांड की मांग कर सकती है पुलिस। दोनों भाइयों की रिमांड मिलने पर हो सकते हैं कई अहम खुलासे। अतीक अहमद को साबरमती जेल से लेकर निकल चुकी है पुलिस, तो अशरफ को लेकर थोड़ी देर में निकलेगी पुलिस। संगम नगरी प्रयागराज, जहां निकाय चुनाव इस बार ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों से होने हैं, तो ऐसे में अब प्रयागराज में जहां शहरी इलाकों में ईवीएम से चुनाव होंगे, तो ग्रामीण क्षेत्र में नगर पंचायत इलाकों में बैलेट पेपर से होंगे। ऐसे में बैलेट पेपर की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है जिलाधिकारी प्रयागराज का, आइए दिखाते हैं आपको। सर, इस बार बैलेट पेपर और ईवीएम मशीन दोनों से ही इलेक्शन होने हैं, तो प्रयागराज में इलेक्शन किस तरीके से होंगे? नगर निगम में इलेक्शन हमारा ईवीएम के माध्यम से होना और 8 नगर पंचायतों में इलेक्शन बैलेट बॉक्स के माध्यम से। तो इनकी सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी सर? इनकी सुरक्षा के लिए हमारे पहले से स्ट्रॉन्ग रूम में स्थापित है और इनका जब भी डिस्पैच वगैरह होगा तो पूरा टीम, पुलिस टीम और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में होगा, तो सुरक्षा के जो भी मानक है उन सबको सुनिश्चित कराया जाए। थैंक यू। संगम नगरी प्रयागराज में कोविड-19 संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। जहां पर एक और मोतीलाल और सपरूबेली हॉस्पिटल L2 लेवल का अस्पताल बनाने की तैयारी की जा रही, तो वहीं 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को L1 लेवल का अस्पताल बनाया जा रहा है। इस विषय में जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सक अधिकारी द्वारा मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि कोविड-19 के कुल 36 मरीज हैं। इन मरीजों को आइसोलेट किया जा रहा है और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। सर, प्रयागराज में लगातार कोविड के केसों में बढ़ोतरी दिखने को मिल रही है। कुछ पेशेंट ठीक भी हुए हैं, लेकिन अभी भी कोविड के पेशेंट्स बने हुए हैं। तो सर, इनको किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया जा रहा है और प्रशासन की ओर से किस तरह की तैयारियां हैं? अभी प्रदेश के अन्य महानगरों के मुकाबले प्रयागराज में कोविड के सक्रिय केसेस की संख्या उतनी नहीं है, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। हम जितने भी इस तरह के ILI के केसेस आ रहे हैं, जिसको हम इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस कहते हैं, उन ILI के केसेस को चिन्हित करके उनकी कोविड की जांच करा रहे हैं। हमारे सभी ब्लॉक लेवल CHCs पर कोविड की जांच की सुविधा उपलब्ध है। उसके अलावा शहर में भी हमारे 2 जगहों पर इस समय कोविड की जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं, बेली अस्पताल में और साथ में जो हमारा रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वहाँ पर। तो इन सब जगहों पर जांचें हो रही हैं। कोई भी केस अभी जो निकला है उनमें से कोई भी केस ऐसा सीरियस नहीं है। सभी होम आइसोलेटेड हैं और सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं। जो केसेस पिछले कुछ दिनों में पॉजिटिव आए भी थे, वो स्वस्थ होकर रिकवर भी हो गए हैं। वर्तमान में 36 कोविड के एक्टिव केसेस हैं, जिन पे हम लगातार सर्वेलेंस बनाए हुए हैं। उनको रेगुलर हमारी ICCC से कॉलिंग हो रही है और आगे आने वाले समय के लिए भी हम जो कोविड मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं, उस मॉक ड्रिल से हम अपने बाकी सभी संसाधनों का एक बार जायज़ा भी ले लेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को किसी तरह के चिकित्सीय सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए हम तैयार हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद जहां अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को दोबारा साबरमती जेल से और अशरफ को बरेली जेल से लाया जा रहा है, ऐसे में अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा के बीच में प्रयागराज लाने की तैयारी हो गई और प्रयागराज लाने के लिए जहां साबरमती जेल से पुलिस निकल चुकी है,
तो वहीं अतीक अहमद ने जेल से निकलते समय अब बड़ा बयान दिया है। अतीक अहमद ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मेरी हत्या करने की साजिश रची जा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेरी पेशी हो सकती है, मगर यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था भी है, उसके बावजूद मुझे ले जाया जा रहा है। इसका क्या मतलब है? अतीक अहमद को अब गाड़ी पलटने का खतरा सता रहा है और साथ ही इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है अतीक अहमद ने और किस तरह से जताया है अपनी जान का खतरा, आइए दिखाते हैं आपको। नहीं उमेश पाल की हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का आपको मार देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब यहाँ है तो मुझको ले जा रहे हैं, काहे नहीं ले जा रहे हैं? सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि आप क्या कहेंगे? आपके बेटे सब पे आरोप नगरी प्रयागराज में जहां सिविल लाइन जैसे पॉश इलाकों में पार्किंग प्लेस और पैदल चलने की पटरियों पर अवैध वेंडरों द्वारा कब्जा करके दुकानें संचालित की जा रही हैं, चाहे वो सिविल लाइन बस स्टैंड के पास की जगह हो या फिर बिग बाज़ार या फिर अन्य सिविल लाइन के क्षेत्रों जहां पर इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर नाबालिग बच्चों से काम कराया जा रहा है, बाल श्रम का कराया जा रहा है और दूसरी तरफ नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षक आयोग की सदस्य अनीता अग्रवाल प्रयागराज पहुंची थी, जिस पर उन्होंने औचक निरीक्षण कर नाराज़गी जाहिर की। उनका कहना था कि अक्सर बच्चे काम करते पकड़े जाते हैं और उनके माँ बाप बाद में छुड़ा कर रो कर ले जाते हैं। इस बार आदेश दिया गया कि उनसे हलफनामा लिया जाए कि अगर बच्चे दोबारा पकड़े गए तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, उनको संरक्षण में रखकर स्कूल भेजा जाएगा। तो वहीं उन्होंने कई दुकानदारों पर कार्रवाई करने की बात कही कि अक्सर कार्रवाई होती है और कार्रवाई होती रहेगी और जो लोग इस तरह का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे में उनका क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, मैंने पहली बार रेस्क्यू बच्चे हर महीने हो रहे हैं, अभी पीछे रेस्क्यू हुए हैं, उन्होंने बताया 200 बच्चे रेस्क्यू हम लोग किए हैं, उनको स्कूल में भेजा गया सब। देखिए, रेस्क्यू हम लोग करते हैं और सबसे बात है कि कुछ हम लोग की कमी ये है कि बच्चे उनके माँ बाप आके जब रोते हैं कि हमारे बच्चे हमको दे तो हम लोग दे देते हैं। लेकिन इस बार हमने निर्देश किया कि अभी ऐसे बच्चे आपको पकड़े जाएँ तो उनसे लिखवा लीजिए कि अब की बार अगर बच्चा पकड़ा गया तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे, हम उसको स्कूल में भेजेंगे, आज आशा कस्तूरबा में हम उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हम बच्चा आपको नहीं देंगे। जब इस तरह से उनको भय होगा तो बच्चों के लिए अपने आप कुछ सोचेंगे। जो बच्चों से ऐसे दुकानदार काम करा रहे हैं उन पर किस तरह की उन पे भी नोटिस जाता है, उन लोगों को भी कहा जाता है कि आप इस तरह पे आप पे कार्रवाई होगी, कार्रवाई होती भी है, ऐसा नहीं कार्रवाई। कई आप देखिए कई होटलों में लोग बच्चों को नहीं रखना पसंद करें कि हम कल से कानून में नहीं फंस सकते हैं। अब कई जगह इस पर कार्रवाई हुई है और कार्रवाई हो भी रही है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां समाजवादी पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की टिकट के लिए भीड़ दिखने लगी है, पार्षद प्रत्याशी के लिए दावेदारी कर रहे कार्यकर्ताओं में टिकट मांगने की ओर है। तो वहीं आवेदन कर जिन्होंने किया है, आज शहर दक्षिणी के कार्यकर्ताओं के आवेदकों के इंटरव्यू किए गए, चयन समिति के द्वारा इस पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं जिला अध्यक्ष पप्पू लाल निषाद का कहना है कि मजबूत कार्यकर्ताओं को टिकट देकर जिताने की पूरी कोशिश है और क्या कुछ कहना है उनका, आइए सुनाते हैं आपको। समाजवादी पार्टी पार्षदों का जो आवेदन आया था उसका आज हम लोगों ने साक्षात्कार लिया हूँ शहर दक्षिणी और करछना विधानसभा के आवेदकों का। 2 दिन पहले शहर उत्तरी शहर पश्चिमी आवेदकों का साक्षात्कार हो चुका है। मेयर का भी मंथन चल रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे कार्यकर्ता को हम लोग टिकट दें, इसलिए हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और हमारे चयन समिति के नेतागण बैठ करके इस पर तय कर रहे हैं। तो आज हमारा दक्षिणी का जमुना पार्क करछना विधानसभा का आवेदकों का साक्षात्कार हुआ है। हम लोग कोशिश है कि माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करें, ज़्यादा से ज़्यादा पार्षदों को जिता करके। पहली हमारी प्राथमिकता है भेज रहे हैं, उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मोहर लगा करके वो तय करके भेजेंगे। जारी करी किस वार्ड से करी है और आज आप लोग का इंटरव्यू हुआ है यहाँ पर, क्या उम्मीद है क्यों आपको टिकट मिलेगा और क्या वजह है? वजह ये है कि भैया देखिए, लगातार 20 वर्षों से मैं सक्रिय हूँ, पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। 2009 से लेकर लगातार सक्रिय हूँ समाजवादी पार्टी के लिए। कोई भी आंदोलन हो
हर आंदोलन में, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो, मीटिंग हो, चुनाव, और हर में मैं भाग लिया हूँ। और उसके बाद 2012 से सेक्टर प्रभारी रहा हूँ अपने क्षेत्र का, जिला सचिव भी रहा हूँ अपने शहर दक्षिणी से। तो उम्मीद तो मेरी 99% है, बाकी अल्लाह की मर्जी है। क्योंकि पिछली हमारा वार्ड 82 करेला बाग है, क्योंकि पिछली बार भी हमारा नाम टिकट हो के कट गया था। इसलिए आपकी पूरी संभावना, क्योंकि पार्टी के नेताओं ने, पूर्व विधायक जी ने और बहुत लोगों ने, संगठन के लोगों ने आश्वासन दिया था कि आप पार्टी का साथ दीजिए। इस बार 2022 में आपको पार्टी वरीयता देगी। नदीम अली, समाजवादी, सचिव व सेक्टर प्रभारी, शहर दक्षिणी विधानसभा। क्या लगता है कितनी आपको मिलने की संभावना है? दावेदारी कर रहे हैं, किस वार्ड से कर रहे हैं? वार्ड नंबर 76 से। मेरा नाम मार्शल है। मैं वार्ड नंबर 76 से टिकट की शपथ दावेदारी कर रहा हूँ, और इसमें 4 लोग और लोगों ने भरा हुआ है। देखिए किसको होता है। क्या लगता है किस वजह से आपको मिलेगा? इससे पहले मैं चुनाव लड़ा था, मैं मात्र 85 वोट से आ रहा था, तो इस कारण मुझको मिल सकता है। संगम नगरी प्रयागराज देश में लगातार बढ़ते हुए कोरोना वायरस के मामलों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज प्रदेश स्तर पर सभी सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल कराई गई, जिसमें कोविड-19 से संबंधित सभी आवश्यक सुविधाएं जैसी दवाएं, वार्ड संक्रमित व्यक्ति को इलाज में सुविधा, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। इस दौरान अस्पताल में कोविड वार्ड में समुचित व्यवस्था, उपकरण और ऑक्सीजन उपलब्धता सुनिश्चित किया गया। मरीज को लाने और वार्ड में भर्ती की प्रक्रिया के अलावा मरीज के सैनिटाइजेशन और एम्बुलेंस कर्मियों की सुरक्षा कैसे हो, इस पर ध्यान दिया गया। इस विषय में जानकारी देते हुए नोडल ऑफिसर पीके श्रीवास्तव ने बताया कि इस समय प्रयागराज में कुल 36 कोविड-19 के केस हैं। कोविड-19 के सभी मरीजों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ICCC के माध्यम से उनकी निगरानी की जा रही है। और साथ ही ऐसे में क्या कुछ कहा है उन्होंने इस पूरे मामले पर मॉक ड्रिल को लेकर, आइए दिखाते हैं। जैसा आप लोग जान रहे होंगे कि पिछले 15-20 दिन से इंडिया में कई एरियाज में कुछ कोविड के केसेस निकलने बढ़ गए हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑल ओवर जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं ऑल ओवर इंडिया, उसमें उन्होंने आज की डेट में मॉक ड्रिल कराई है, ये देखने के लिए कि अगर हमारे केसेस और तेज़ बढ़ते हैं और अगर उनको एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटल्स में, तो क्या हमारे जो पुराने कोविड हॉस्पिटल्स इस्टेब्लिश किए गए थे उनमें ये कैपेसिटी है कि उनको हैंडल कर सकें। तो उसी के क्रम में हम यहाँ आए हैं, और यहाँ की जितनी भी यूनिट्स हैं वहाँ पे कोई ना कोई जाके उसको देख रहा है कि क्या स्टेटस है हॉस्पिटल। तो सर आपको ये पूरी व्यवस्था कैसी लगी? यहाँ पे आपके जो हॉस्पिटल है उसका अरेंजमेंट तो ओवरऑल ठीक है। थोड़ी बहुत सफाई वगैरह आपके उस एरिया में जहाँ पे लगा हुआ है PSA प्लांट और मैनीफोल्ड जहाँ लगा हुआ है उसमें थोड़ा उनको बनवाना पड़ेगा, जिससे कि वो स्टेट पे रखा जाए। ओवरऑल ठीक है। इस प्रति देखिए, क्योंकि इस पेशेंट हमारे हॉस्पिटल्स में आता है तो हॉस्पिटल स्टाफ तो एक्सपोज होता ही है इन्फेक्शन से, और एक्सपोजर से बचने के लिए जितने प्रिकॉशंस होते हैं आपके IMEP के, PPE किट्स और इस तरह की चीज़ें हैंडल करें, आइसोलेशन में रहें। वो स्टाफ अपने परिवार से भी उनको, अगर वो हॉस्पिटल का कोविड पेशेंट्स को हैंडल कर रहे हैं तो जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है वही फॉलो करना है। बाकी अगर किसी को इन्फेक्शन होता है तो उसको तो नहीं रख सकते। सर एक और बड़ी समस्या है ड्यूटी की, क्योंकि वो नॉर्मली इसलिए बनाया गया था कि 14 दिन तक लगातार एक रहे, जिससे कि वो अगर मान लीजिए वो हॉस्पिटल में हैं तो वो वायरस से एक्सपोज्ड हैं, वो बार बार अगर घर जाएंगे या कहीं जाएंगे तो उनके परिवार पे या जो भी उनके संपर्क में आ रहे हैं उनको भी एक्सपोजर की चांस होगी। तो मेरे ख्याल से वो जो पॉलिसी बनी थी कि 14 दिन तक लगातार ड्यूटी रहती थी, उसके बाद ऑफ मिलता था लंबा रेस्ट करने के लिए, मेरे ख्याल से वो ठीक तरीका था, जिससे कि एक उनका परिवार और लोग कम से कम इस वजह से बचे रहे। सर परिचय दें। मैं डॉक्टर PK श्रीवास्तव हूँ, ज्वाइंट डायरेक्टर स्वास्थ्य भवन लखनऊ से। संगम नगरी प्रयागराज के एक गेस्ट हाउस में प्रभावी मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डिप्टी CM ब्रजेश पाठक थे, मगर किसी कारणवश प्रयागराज नहीं आ पाए, जिसके बाद उन्होंने ऑनलाइन सभा को संबोधित किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और ऐसे में जहां विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का सभा में स्वागत किया, तो इस मौके पर
जहां सांसद रीता बहुगुणा जोशी, पूर्व महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता समेत कई विधायक, मंत्री, नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी ने प्रभावित मतदाता सम्मेलन माननीय हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी जी के नेतृत्व में आयोजन हुआ है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अपार जनसमूह जुड़ा हुआ है और सब लोगों ने एक स्वर से ये तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी जिस भी व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बनाएगी, सारी पार्टी उनके साथ, कमल के साथ, मजबूती के साथ खड़ी रहेगी और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में भाजपा भरपूर बहुमत के साथ फिर से चुनाव जीतने जा रही है और हमारी डबल इंजन के साथ यहाँ पे लोकल इंजन की सरकार बनने जा रही है। और ये जनसमूह इस बात का समूह है, सारा समाज, खास करके सारे समाज के लोग आज यहाँ पे हर्षवर्धन वाजपेयी के उसमें आए हैं। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने अभी सारी सभा को संबोधित किया है और हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर जो उत्साह है, खुशी है, उसको देख के हम पूरे विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विजय निश्चित है। कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर फिर से छाया प्रयागराज में कोरोना संक्रमण का खतरा। प्रयागराज में फिर बढ़ने लगा है कोरोना संक्रमण का खतरा, जहां सोमवार को कोरोना से संक्रमित 13 लोग मिले थे, तो वहीं मंगलवार को प्रयागराज में मिले 15 कोरोना से संक्रमित लोग। वहीं कोरोना से संक्रमित 5 लोग हुए डिस्चार्ज, तो वहीं होम आइसोलेशन में 5 लोग हैं। कोरोना संक्रमण के टोटल टेस्ट 1428। कोरोना के प्रयागराज में 46 एक्टिव केस हैं। लगातार फिर से प्रयागराज में बढ़ने लगा है कोरोना। बिना मास्क के सड़कों पर घूम रहे लोग, सही समय पर नियम कानून का पालन नहीं कराया गया तो प्रयागराज फिर से एक बार होगा कोरोना की चपेट में, जहां अब मंगलवार को 15 कोरोना से संक्रमित लोग मिले हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।